सीधा सवाल में बात करेंगे, बटेंगे, जुटेंगे और वोटर किसके साथ डटेंगे। ये बटेंगे और जुटेंगे, इन शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति का पहिया लगातार घूम रहा है। और आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर, 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें राजनीति किस तरह से हावी हो रही है। और हिंदू मुसलमान तो खुलकर हो रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच भाईजान की भी एंट्री हो गई है। दिलचस्प है ये अपने आप में। और ये भाईजान के अंदाज में कौन दिख रहे हैं आपको? जो अब मैं तस्वीरें दिखाने वाला हूं, कुंदर की विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रामवीर सिंह ठाकुर, अब वो मुस्लिम टोपी भी लगा रहे हैं और वो गमछा भी जो मुसलमानों की पहचान है उसे भी अपने कांधों पर लगा रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान भी हो रहा है और भाईजान भी हो रहा है। बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती है। रामवीर सिंह ठाकुर यह ज्ञान भी बांटते दिखाई दे रहे हैं। पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो पहले कपड़ों के आधार पर लोगों की पहचान कर लिया करता था। तो ये दो समानांतर धाराएं कैसे चल रही हैं? और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनकी जो उम्मीदवार हैं सीसामऊ से नसीम सोलंकी, वो वन खंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाती हुई भी दिखाई दी। और मौलवी मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा भी जारी कर दिया। फिर वो माफी मांगती घूम रही हैं कि किसी को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। तो जो हिंदू वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं वो भाईजान भी बन रहे हैं। जो मुस्लिम वोट बैंक पर ताल ठोक रहे हैं वो हिंदू मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं। और आम वोटर को, आपको, मुझको बिल्कुल ही नादान मासूम समझे बैठे हैं। किस तरह की राजनीति है? अपनी राय जरूर भेजिएगा। हमने नया अंदाज, नया कलेवर, नया तेवर अब इस कार्यक्रम के लिए तैयार कर लिया है। 7303622833 7303622833 पर अपनी राय, अपनी सलाह, अपने जवाब, अपने सवाल जरूर भेजिएगा, क्योंकि सब कुछ इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित करने वाला हूं और आपके सामने सीधा सवाल भी पेश करूंगा। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे और वोटर कहां डटेंगे। यह हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव, जो मजहब की सियासी दुकानदारी खुलकर होने लगती है चुनाव आते ही, उसकी एक और तस्वीर हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। कहने को 9 विधानसभा की सीटें, उपचुनाव, छोटा चुनाव, लेकिन जबरदस्त राजनीति हो रही है। और इस राजनीति की शुरुआत दरअसल नारा तो कर दिया था 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बटेंगे तो कटेंगे। और शब्दों पर गौर कीजिएगा, बटेंगे, कटेंगे। कटेंगे शब्द एक खास समुदाय के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और यह हिंदू समाज के लिए, अगर पूरे समाज को संदेश दिया जाए कि भाई समाज बटेगा तो देश कमजोर होगा या सूबा कमजोर होगा, तो यह समझ में आता है, लेकिन नहीं। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भी आगे बढ़ाते दिखे और सरसंघ चालक मोहन भागवत भी। उधर अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो जातिगत समीकरण जिसके डिविडेंड्स भी मिलते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जीतने में कामयाब रही उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से, और बीजेपी को 62 से 33 पर लापटका 29 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को। और उसी के चलते दरअसल केंद्र में अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। ये एनडीए 3.0 बनी, मोदी 3.0 नहीं बन पाई। 240 पर ही अटक गई, लटक गई बीजेपी, बहुमत के आंकड़े से 32 कम।
तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन क्या जाति की राजनीति हावी कर रहे हैं? और जो अपना ट्रेडिशनल पारंपरिक वोट बैंक जो सैचुरेट करता दिखाई दिया था, मुस्लिम यादव जो समीकरण था, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और इसी में अब नारा थोड़ा और बदल दिया गया है। रोज बरोज नए पोस्टर लग रहे हैं और लखनऊ में ज्यादा लगते हैं। अब नया पोस्टर क्या लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने? मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। यह योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है। सत्ताधीश बताया जा रहा है, 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को। तो मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पर बांटना और जोड़ना दोनों खेमों से हो रहा है। और यही राजनीति का एक दिलचस्प अध्याय उत्तर प्रदेश में जुड़ता दिखाई दे रहा है। कुंदरकी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामवीर सिंह ठाकुर, वो भाईजान अंदाज में दिखाई दिए। भाईजान। बीजेपी के नेताओं को बहुत तकलीफ होती है, गुरेज है, दिखेंगे ही नहीं मुसलमान टोपी पहने हुए। ना सिर्फ टोपी पहनी रामवीर सिंह ठाकुर ने, बल्कि वो गमछा भी जो मुसलमानों की पहचान है वो भी ओढ़ते दिखाई दिए। और फिर बयान क्या दिया? बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती है, अंदर एक अच्छा इंसान छिपा होना चाहिए। पर ये तो बाहर से ही पहचान कर ली जा रही थी कि देश को कौन चला रहा है, देश को कौन तोड़ रहा है। ये तो बाकायदा बयान है। आगजनी फैला रहे हैं, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पर, जो उनके दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। 2019 का बयान है ये, 16 दिसंबर का। आगे क्या कह रहे हैं रामवीर सिंह ठाकुर? अंदर शैतान नहीं होना चाहिए, हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा होता है। टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई मुसलमान या हिंदू नहीं बन जाता। तो बाकी क्यों नहीं पहनते? हिमंता बिस्वा शर्मा, अब चुनाव यूपी में भी हैं और झारखंड में भी हो रहे हैं, और झारखंड के प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। वो तो कह रहे हैं कि ये मुसलमान बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा 2041 तक। उन्होंने तो सब्जियों के दाम में आग जो लगी जुलाई 2023 में, उसके लिए असम में सब्जियों के दाम बढ़ गए कि मियां बढ़ा रहे हैं। मियाओं ने कब्जा कर लिया सब्जी पर। आलू, टमाटर, घिया, प्याज, टिंडे, भिंडी, वो मियां बढ़ा रहे हैं। और 2021 में अगस्त में उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई कहे कि मुसलमानों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को वोट दिया है तो दुनिया हंसेगी, देश हंसेगा। भाई मैं तो साफ कहता हूं कि मेरे लिए वोट ही मत डालो। और देवेश चंद्र ठाकुर, ये जेडीयू के एनडीए खेमे की भी बात कर लें तो उन्होंने कहा कि वोट डालते नहीं हो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। यह लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ये जी खत्म कर देना चाहिए। सुवेंदु अधिकारी जुलाई 2024 लोकसभा के नतीजे आने के बाद मंगलसूत्र वो ले जाएंगे आपके, ये आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, सारा आरक्षण इनको दे दिया जाएगा। अभी अभी हम फ्लैश कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं गृह युद्ध करवा कर मानेंगे राहुल गांधी। अल्पसंख्यक की, मुसलमानों की जो बात कर दे वो राष्ट्र विरोधी हो रहा है, ये बाकी लोग कह रहे हैं। पर यहां पर वोट के लिए रामवीर सिंह ठाकुर कह रहे हैं कपड़ों से पहचान नहीं होनी चाहिए। अब ये नौबत क्यों आ रही है? ये समानांतर धाराएं क्यों बहाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल कुंदरकी में 60% मुसलमान है, आबादी इतनी है, इनको थोड़ा बांटोगे नहीं
तो यहां मुसलमान वोट बांटना है और हिंदू वोट को बंटने नहीं देना है। क्या यह रणनीति है? और इन 9 सीटों में आप देखेंगे कि मीरापुर भी, वहां 37% मुसलमान है, 1,20,000। गाजियाबाद में 75,000 मुसलमान हैं। सीसामऊ में 1,11,000 मुसलमान हैं। तो इन सीटों पर आप मुसलमानों को 80-20 वाली वो जो राजनीति करके यहां मुफीद नतीजे नहीं आएंगे क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? और उधर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि भाई मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अब अपना वोट बैंक तो ठीक है, पीडीए साथ में उसमें मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित आ गए, लेकिन हिंदू वोट बैंक भी थोड़ा अपने साथ जोड़ लें क्या? और इसीलिए नसीम सोलंकी, सीसामऊ की जो इनकी उम्मीदवार हैं, वो वनखंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाती दिखी, बाद में शुद्धिकरण किया गया मंदिर का। यह भी हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये करने को कोई तैयार नहीं। मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है, रामवीर सिंह ठाकुर का भी शुद्धिकरण किया जाएगा कि भाई टोपी कैसे पहन ली। और एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया नसीम सोलंकी के खिलाफ कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। तो ये जो राजनीति हो रही है, और आप ना नादान है ना मासूम है, आम वोटर इसे देखकर क्या मानस बना रहा है और वो डटेगा किस तरफ इस राजनीति में, आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जुड़ेंगे या कटेंगे? वोटर किस ओर डटेंगे? और हिंदू मुसलमान भी वोट के लिए भाईजान भी 80-20 भी करेंगे और मुसलमान बन के भी दिखाएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, मलूक नागर महासचिव हैं आरएलडी के, अहम घटक एनडीए की, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वो जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक झा इस चर्चा में मेरे साथ हैं, स्टूडियो में ही हैं। मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और एक और वरिष्ठ पत्रकार, उम्र में युवा हैं, अभी तजुर्बे में वरिष्ठ हैं, बेहतरीन लेखक भी हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, फिल्मी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। पर यह कौन सी फिल्म यहां पर लिखी जा रही है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं मनोज राजन त्रिपाठी से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।